चनारपुर की सरसब्ज वादियों में एक गरीब किसान रहमत अली अपनी छोटी सी कच्ची झोंपड़ी में अपनी बीवी ज़ैनब और 2 बच्चों के साथ रहता था। रहमत अली के पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जहां वो दिन रात मेहनत करके गंदुम और सब्जियां उगाता। वो निहायत ईमानदार और मेहनती इंसान था जिसने कभी हराम का एक दाना भी अपने बच्चों के मुंह में नहीं जाने दिया। इसकी रोजी रोटी बहुत महदूद थी, लेकिन उसने कभी हालात का शिकवा नहीं किया। इसका उसूल था, जो रिस्क मेहनत से आए वही बरकत वाला होता है। गांव वाले इसकी सच्चाई और दयानतदारी की मिसालें दिया करते थे। एक दिन का वाकया है। रहमत अली सुबह सवेरे अपने खेत में हिल चला रहा था कि अचानक इसका हिल किसी सख्त चीज से टकरा गया। जब उसने गौर से देखा तो मिट्टी में दबी एक धात की संदूकची निकली। तजस्सुस में आकर उसने संदूकची खोली तो हैरान रह गया। संदूकची सोने के सकूं से भरी हुई थी। वो चंद लम्हे साकत खड़ा रहा। एक लम्हे को दिल में आया कि अल्लाह ने उसकी सुन ली। अब वो अपने बच्चों को खुशहाल जिंदगी दे सकता है, नई जमीनें खरीद सकता है, बच्चों को शहर के स्कूल में पढ़ा सकता है। लेकिन फौरन ही इसके दिल में एक और ख्याल आया, ये दौलत मेरी नहीं है, किसी और की अमानत है। वो संदूकची उठाकर सीधा गांव के सरदार हाजी करीम उद्दीन के पास गया। सारा माजरा बयान किया और कहा, ये खजाना किसी का खोया हुआ लगता है, गांव के बुजुर्गों के सामने इसका ऐलान करवाया जाए ताकि असल मालिक मिल जाए। सरदार साहब रहमत की दयानतदारी से बहुत मुतासिर हुए। इन्होंने गांव की पंचायत बुलाई, ऐलान करवाया और तहकीक के बाद मालूम हुआ कि ये संदूकची दरअसल अंग्रेजों के दूर की थी जो किसी बुजुर्ग के घर दफन थी और वक्त के साथ जगह बदल गई थी। चूंकि इसके मालिक का कोई वारिस नहीं मिला, पंचायत ने मुत्तफिका फैसला किया कि इस दौलत को गांव की फलाह व बहबूद में लगाया जाए। एक स्कूल, एक छोटा अस्पताल और एक कुआं खोदने का मंसूबा बनाया गया। हाजी करीम उद्दीन ने कहा, अगर रहमत अली चाहता तो ये सब कुछ छुपाकर अपनी जिंदगी बदल लेता, लेकिन उसने पूरे गांव के हक को पहचाना। गांव वालों ने मुत्तफिका तौर पर यह फैसला भी किया कि रहमत अली को इसकी ईमानदारी के सले में कुछ हिस्सा बतौर इनाम दिया जाए। रहमत अली ने पहले तो इनकार किया, लेकिन बुजुर्गों के इसरार पर एक छोटा सा हिस्सा कबूल किया, जिससे उसने अपने खेत के पास एक नई नलकी लगवाई, बच्चों के लिए किताबें और कपड़े खरीदे और बीवी के लिए एक जोड़ा साड़ी का ले आया। वक्त गुजरता गया। गांव में स्कूल और अस्पताल के बनने से तालीम और सेहत की सहूलतें बेहतर हुईं। बच्चे पढ़ने लगे, बीमारों को इलाज मयस्सर आया और कुएं से पानी की कमी दूर हुई। गांव वाले अक्सर कहा करते, अगर वो संदूकची किसी और के हाथ लगती तो शायद हम ये सब कुछ ना देख पाते। रहमत अली की ईमानदारी ने पूरे गांव की तकदीर बदल दी। एक दिन शहर से एक सहाफ़ी गांव में आया। इसे ये कहानी मालूम हुई तो उसने रहमत अली का इंटरव्यू लिया और एक मशहूर अखबार में इस पर मजमून शाये किया। मजमून का उन्वान था, ईमानदारी की जीत, एक किसान की दास्तान। ये खबर पूरे जिला में फैल गई और जिले अफसर खुद गांव आकर रहमत अली को एजाज से नवाजने आए। उनके हाथों में एक तारीफी सनद और नकद इनाम था। रहमत अली ने वो तारीफी सनद अपनी झोंपड़ी की दीवार पर लगा दी और नकद इनाम का बड़ा हिस्सा स्कूल के लिए चंदा कर दिया। इसकी सोच वही रही, जो कुछ मिला वो अल्लाह का करम है और इसका बेहतर इस्तेमाल दूसरों की खिदमत में है। ये वाकया न सिर्फ चनारपुर के लिए बल्कि पूरे इलाके के लिए एक मिसाल बन गया। लोग अपने बच्चों को रहमत अली की कहानी सुनाते, इसकी सच्चाई और कुर्बानी का जिक्र करते और कहते, दौलत आनी जानी चीज है, लेकिन इज्जत और ईमान एक बार चला जाए तो वापस नहीं आता। रहमत अली आज भी अपनी झोंपड़ी में रहता है, लेकिन इसकी आंखों में सुकून, दिल में इत्मीनान और चेहरे पर वो रोशनी है जो सिर्फ सच्चे, दयानतदार और खुदा पर भरोसा रखने वालों को नसीब होती है। ईमानदारी बज़ाहिर एक सादा सा अमल लगता है, लेकिन यही वो वसिफ है जो इंसान को दूसरों से मुमताज करता है। रहमत अली जैसे किसान हमें ये सिखाते हैं कि अगर नीयत साफ हो और अमल सच्चाई पर हो तो अल्लाह न सिर्फ दुनिया में इज्जत देता है बल्कि उसके जरिए दूसरों की जिंदगी भी बदल देता है।